तो विद्यार्थियों, पूर्व में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत कवि का परिचय, पाठ के बारे में सामान्य जानकारी, राम लक्ष्मण परशुराम सहस्त्रबाहु विश्वामित्र जमदग्नि इन सब का परिचय जान चुके हैं। अब हम इस पाठ के अर्थ को ग्रहण करेंगे। ये पाठ जैसा कि हम जानते हैं रामचरितमानस में से लिया गया है। पाठ के पहले ये दोहा और चौपाई छंद से सुसज्जित पाठ है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। विश्वामित्र के साथ जब राम लक्ष्मण जनक की रंगशाला में पहुंचे थे, उन्होंने उस धनुष को तोड़ दिया था, तो क्रोधित होते हुए वहां पर विश्वामित्र ऋषि आते हैं, परशुराम ऋषि आते हैं। अत्यधिक क्रोधित देख करके वो पूछते हैं कि इन धनुष को किसने तोड़ा। राम बड़े शांत स्वभाव से जवाब देते हैं कि हे नाथ, शंभु यानी कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही एक दास होगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो हई को एक दास तुम्हारा। आपका कोई एक दास ही होगा जिसने इस शंभु यानी शिव के धनुष को तोड़ दिया है, भंग कर दिया है। आय चुका कही किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोई। हे मुनिवर, क्या आज्ञा है? जो आज्ञा हो वो मुझे बताइए, मुझे कहिए। आयसु काह कही किन मोही, मुहि माने मुझको कहिए, क्या आयुष माने आज्ञा है? सुनि रिसाय बोले मुनि कोई। ऐसा सुन करके रिसाय, गुस्से में क्रोधित होते हुए वो क्रोधी मुनि परशुराम बोले। क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, अरि करनी करी करी लड़ाई, जो शत्रुता करता है, जो शत्रुता का कार्य करता है, उससे तो युद्ध किया जाता है, उससे तो लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु सम रिपु मोरा। सम रिपु मोरा उपमा अलंकार की छटा यहां कवि ने व्यक्त की है। सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु की कथा हम पूर्व में सुन चुके हैं। जो मिल गाँव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जे हैं सब राजा। इसलिए उसको इस समाज से अलग कर दीजिए। बिलगांव माने अलग कर दीजिए, नहीं तो यहां उपस्थित जितने भी राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। पराक्रम, क्षत्रियों का नाश करने का संकल्प था उनका। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु डरई अभिमाने। ऐसे मुनि के वचन को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और उनका निरादर करते हुए कहने लगे। उनके फरसे को देख करके उनका निरादर करते हुए वो बोले लगे, बहुत अनुई तोरी लड़काई, कबौ न सिर सिकीन गुसाई। हे प्रभु, बचपन में हमने बहुत सारी छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं,
परंतु कभी भी किसी ने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनिरसाय के भृगुकुल के तू। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस लिए है? लक्ष्मण के इस वचन को सुन करके सुनिरसाय के भृगुकुल केतु, भृगुकुल रूपी केतु माने पताका, रूपक अलंकार की छटा यहां पर कवि ने प्रस्तुत की है। भृगुकुल केतु, भृगुकुल की पताका यानी भृगु ऋषि के शीर्ष। सुनिरसाय, ऐसे वचन को सुनकर के गुस्से में क्रोधित होकर के भृगुकुल केतु यानी कि परशुराम बोलते हैं। क्या बोलते? रे नप बालक काल बस, बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। हे नप बालक, हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर के संभल करके नहीं बोल रहा है। जवान को अपनी को नियंत्रण में कर, तुझ पर काल सवार है, इसलिए तू ऐसे वचन बोल रहा है। ये शिव धनुष त्रिपुरारि धनु, त्रिपुरारि अर्थात शिव का एक नाम है। उस शिव के धनुष के समान अन्य धनुष हो सकते हैं क्या? विदित सकल संसार, जिसको कि सारा संसार जानता है, ये शिव धनुष के नाम से प्रसिद्ध ये धनुष है जो सारे संसार में प्रसिद्ध है। क्या इनकी समानता अन्य धनुषों से की जा सकती है? तू इसकी समानता उन छोटे मोटे धनुषों से कर रहा है। इसलिए हे राजा के बालक, संभाल करके बात कर, जवान संभाल के बात कीजिए। तू अभी जानता नहीं है किससे बात कर रहा है। लखन कहां हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, काछत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। दूसरे चरण लक्ष्मण जी हंस करके बोलते हैं कि हे प्रभु, हे देव, हमारे समझ में, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान हैं। शस्त्र, सब धनुष का एक ही काम है, तीर चलाना और शत्रु से युद्ध करना। लखन कहां से हंस करके बोलते हैं कि हमारी समझ में तो प्रभु सारे धनुष एक समान हैं, चाहे वो शिव का धनुष हो, चाहे सामान्य धनुष हो, चाहे हमारा धनुष। इसलिए काछत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इसलिए इस पुराने धनुष को तोड़ने पर क्या हानि, क्या लाभ, क्या नुकसान है, ये हमारी समझ से परे है। इसे तो राम ने नए के भ्रम में देखा था। देखा राम नयन, नयन माने नवीन, नयन नेत्र नहीं, नयन नए के भ्रम में भ्रमित होकर के इसको परखा था। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। छूते ही टूट गया। इस पर रघुपति का कोई दोष नहीं है, भगवान राम का कोई दोष नहीं है। फिर मुनि, आप बिना वजह क्यों क्रोध कर रहे हैं? बिना कारण अकारण इतना क्रोध क्यों करते हैं? इतना सुनते ही परशुराम की क्रोध की अग्नि जल। बोले चिते परशु की ओरा, रेसट सुने स्वभाव न मोरा। अपने परसे की ओर चित माने देख करके वो बोलते हैं। बोले क्या बोले? हे स्वभाव, हे मूर्ख, सट माने मूर्ख, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। तेने मेरे स्वभाव के बारे में क्या नहीं सुना है? बालक बोली बंधो नहीं तोई, केवल मुड़ जन जान ही मोई। मैं तुझे बालक
छोड़ रहा हूं, मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं कि तू एक बालक है। बालक बोल बंधो बावर्ण की आवृत्ति होने से या अनुप्रास अलंकार की छटा व्याप्त है। बालक बोल करके, बालक समझ करके, बधो माने वध नहीं, को तो तेरा वध नहीं कर रहा हूं, तुझे मार नहीं रहा हूं क्योंकि तू बालक है। और तू केवल मुनि जड़ जाने मोई, तू मुझे एक सामान्य मुनि, एक साधारण मुनि समझ रहा है। तू नहीं जानता मैं कौन हूं। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, संसार में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में पहचाना जाता हूं। सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में जानता है। भुज बल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। अपने भुजाओं के बल पर यानी अपने पराक्रम पर मैंने अनेक बार इस धरतियों को राजाओं से विहीन करके महिदेवन, धरती के देवता यानी कि ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। अनेक बार मैंने इस धरती को क्षत्रियों से मुक्त करके, क्षत्रियों से विहीन करके ब्राह्मणों को दे दी है इस जमीन को। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, महीप माने राजा, हे राजा के कुमार, हे राजकुमार, परशु विलोक मेरे परसे को दे, जिसने सहस्त्र बाहु की भुजा को काट दिया था। सहस्त्र बाहु की, यहां पर सहस्त्र बाहु का जिक्र है जिस कथा को हम सुन चुके। मातु पिता जन सोच बस, करिस महेश किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को शोक में मग्न मत कर, दुखी मत कर। मेरा ये भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे इस फरसे से भयभीत होकर क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं। इतना भयंकर मेरा ये फरसा है, तू काल के वशीभूत होकर के अपने माता पिता को पश्चाताप करने का अवसर क्यों दे रहा है। तीसरे फिर बिहसी लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए व्यंग करते जा रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वहां पर उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं। उद्दीपन है ये उद्दीपन है, क्रोध, रौद्र रस का संचार हो रहा है। उनके रौद्र रूप को और उद्दीप्त करते जा रहे हैं। यहां रौद्र रस की छटा, परशुराम के जितने वचन है वो रौद्र रस की छटा है, क्रोध से वशीभूत होकर के वो रौद्र। और लक्ष्मण के जितने वचन वो वीर रस की युक्त, क्योंकि उत्साह नामक स्थायी भाव रौद्र वीर रस में था। फिर बोले बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि जुमावडिनानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए मृदु माने कोमल वाणी में बोलते हैं कि हो मामुनि, आप तो महानी, आप तो निश्चय ही एक महान योद्धा हैं। आपको एक महान योद्धा माना जाएगा, अर्थात आप तो निश्चय ही माने हुए महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़। बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं और आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। डरा रहे इस फरसे को दिखा करके, बार बार मुझे इस फरसे को दिखा करके डरा रहे हैं, जैसे कि आप एक फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहां कुमड़बतियां कोई नाई, जे तर्जनी देखी मर जाई। पर यहां भी
कोई कुमड़े का फूल नहीं है, कोई छुई मुई के पौधे के समान नहीं है जो एक तर्जनी उंगली को देख करके मुरझा जाएगा। या इतना कोई कमजोर नहीं है, इतना कोई कोमल नहीं है कि जो जरा सी आपकी धमकी से डर जाए। देखी कुठार सरासन बाना, मेघ झुका सहित अभिमाना। भाई मैंने तो क्षत्रियों की भांति आपके पास फरसा, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्र को देख करके कुछ अभिमानपूर्ण बातें कह दी। मैंने आपके अस्त्र शस्त्र को देख करके आपको क्षत्रिय मानते हुए जो कुछ कहा वो अभिमान से कह दिया। भृगुकुल समझ जनेऊ विलोकी, परंतु आपके यज्ञोपवीत को देख करके, आपके जनोई को देख करके मुझे आपके ब्राह्मण होने का एहसास हुआ। आप भृगुकुल में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण हैं, इसका मुझे एहसास हुआ। जो कछु कहूं सहो रिस रोकी, इसलिए आपने जो कुछ भी कहा, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसको मैंने रिस को रोक करके, अपनी क्रोध को, अपने गुस्से को रोक करके सहन किया। क्यों सहन किया? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में यानी रघुवंश में, रघुकुल में सुर यानी देवता, महिसुर यानी पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इन पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। किन पर? देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गाय पर हम वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। ऐसे हमारे रघुकुल की परंपरा है। क्यों? बंदे पाप अपकीरत हारे, मारतहूं पाप परिय तुम्हारे। क्योंकि बंदे पाप, क्योंकि इनको अगर मार देते हैं तो पाप लगता है, और अगर इनसे हार जाते हैं हम तो अपकीर्ति होती है, अपयश फैलता है, हमारे वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, क्षत्रिय होने पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए मारता हूं पाप पर, इसलिए आप हमें मारोगे भी तो हम आपके चरण ही स्पर्श करेंगे, हम आपके पैरों में ही गिरेंगे। ये हमारे कुल की रीत है, ये हमारे कुल की परंपरा है। फिर घी डाल दिया आग में, इतना मीठा बोल करके थोड़ा सा कड़वा फिर बोल गए लक्ष्मण जी। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबाण कुठारा। कोटि कुलिस, सैकड़ों फरसों के समान आपके ये वचन हैं। आप व्यर्थ में इस प्रकार का कुठार धारण करते हैं, यानी कुल्हाड़ा रखते हैं, कुल्हाड़ी को धारण करते हैं, इस धनुष बाण को व्यर्थ में धारण करते हैं, क्योंकि आपकी तो वाणी इतनी तीव्र है कि सारे धनुष बाण फरसे वगैरह सब व्यर्थ है। इनकी आवश्यकता नहीं है। जो मिलोक अनुचित कहूं, चमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। आपके इस धनुष बाण फरसा इसको देख करके जो कुछ भी मैंने अनुचित किया, देखा, जो चीज भी मैंने अनुचित वचन कहे, जो चीज भी मैंने अनुचित बातें कही, हे महामुनि धैर्यता पूर्वक मुझे क्षमा करने की कृपा करें, मुझे क्षमा करें, क्योंकि आप धैर्यवान हैं, आप क्षमाशील हैं। सुनि सरोस भगवंश मणि, इसको सुन करके भृगुवंश मणि यानी कि परशुराम रोष के साथ क्रुद्ध होकर के
बोले गिरा गंभीर। गंभीर वाणी में बोलते हैं किससे? विश्वामित्र से बोला। अगले उसमें देखिए, कौशिक सुनौ मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कौशिक, हे विश्वामित्र जी सुनिए, ये बालक मंद बुद्धि है, मूर्ख है, अज्ञानी है, कुटिल है, काल के वशीभूत होकर के अपने वंश का नाश करने वाला है, अपने कुल के लिए ये घातक है। भानुवंश, सूर्य वंश में उत्पन्न होने के बावजूद भी ये चंद्रमा के कलंक के समान है। लुप्तोपमा अलंकार है यहां पर। निपट निरंकुश अबुध, निपट निरा अकंस अकुंस, निरंकुश है, अंकुश में नहीं है, ये किसी के नियंत्रण में नहीं है, अबुद्ध है, मूर्ख है, बुद्धिहीन है, असंकु है, शंका से मुक्त है, निडर है, इसको किसी का डर नहीं है। काल कवल होई चनमाई, कहो पुकार खोर मोहिनाई। ये काल का कलेवा एक क्षण में होने वाला है। मैं सबको पुकार करके कह रहा हूं, कोई मुझे दोष मत देना। मैं सबको चेतावनी देते हुए कह रहा हूं कि ये बालक एक क्षण में काल के मुंह में समाने वाला है, यानी काल के वशीभूत होने वाला है। तुम हटकऊ जो चहु बारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। जो तुम इसको बचाना चाहते हो, इसको मेरे क्रोध से उबारना चाहते हो, तो इसको मेरे प्रताप के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में, मेरे गुस्से के बारे में अवगत करा दीजिए, इसको जानकारी दे दीजिए, इसको बता दीजिए। विश्वामित्र जी से कह रहे हैं परशुराम जी, पर लक्ष्मण जी को चैन नहीं, बीच में कूद पड़े। क्या कूद पड़े? कह लखन कह मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्ही अछत को भरने पारा। लक्ष्मण जी कूद पड़े। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, तुम्हारे सुजस को तुमने अपने मुंह से अनेकों बार बखान कर दिया है, इसका कोई पार नहीं है। इतनी बार आपने अपने सुजस के बारे में बखान कर, अक्षत जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इतनी बार तुमने अपने कार्यों की प्रशंसा कर दी, अपने सुजस का बखान कर दिया। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। अपनी करनी आपने अपने मुंह से ही कितनी बार बखान कर दी, अनेक बार, बहुत प्रकार से, विविध प्रकार से आपने अपने कर्मों का बखान अपने मुंह से कर दिया। अपने मुंह मियां मिट्टू गए, अपने मुंह से अपनी पसंद। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहूं, इतने में भी अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है तो फिर से कुछ कह लीजिए भाई। जन रिस रोक दुसह, हम अपने क्रोध को रोक करके इस असहनीय दुख को सहन कर लेंगे। वीर रति तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। तुम वीर व्रत को धारण करने वाले हो, वीर हो, तुम धैर्यशाली हो, तुमको ये शोभा नहीं देती। गाली देना तुमको शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुंह से गालियां सुनना। तुम धैर्यशाली हो,
वीर हो, योद्धा हो। कैसे वीर हो भाई? यहां वीर की परिभाषा देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि वीर कौन होता है? सूर समर करनी करही, कहीं न जना बहुआब, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। या कायर और वीर की परिभाषा, सूर समर करनी करी। वीर जो होता है वो समर यानी युद्ध में अपने कर्म करता है, यानी युद्ध में युद्ध करता है, लड़ाई करता है, पराक्रम दिखाता है। कहीं न जनावा हुआ, वहां अपना बखान नहीं करता, अपना वर्णन नहीं करता। अरे मैं ये हूं, मैं देख लूंगा, मैं वो नहीं। विद्यमान रन पाए रिपु, जो युद्ध में उपस्थित होकर के शत्रु के सामने अपने प्रताप का बखान करता है, वो कायर कहलाता है। कायर ही युद्ध को सामने देख करके अपने प्रताप का बखान करता है, और वीर जो होता है वो युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होकर के युद्ध करता है। दीगे नहीं हाँकता, लंबी लंबी बातें नहीं फेंकता, युद्ध करता है। फिर भी लक्ष्मण जी को इतने पे भी चैन नहीं रहा, तो अगले उसमें कहते हैं, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहिलागी बुलावा। ऐसा लग रहा है जन जानो मन मानो उत्प्रेक्षा अलंकार की यहां छठा व्याप्त है कि तुम तो काल हाँक, मानो तुम काल को जबरदस्ती हाँक करके यहां ले आए हो और बार बार मुझे उससे मिलाना चाह रहे हो। पकड़ पकड़ के मुझे पार जबरदस्ती उस काल के समीप खींचने का प्रयास करते। सुनत वचन, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरऊ कर धोरा। ऐसे लक्ष्मण के कठोर वचन को सुन करके परशुराम अपने फरसे पर धार देने लगे, उनको पैना करने लगे। अब जन देव दोष मुहि लागी, कटुवादी बालक बद जो। अब कोई मुझे दोष मत देना। ये कठोर वचन बोलने वाला जो बालक है ये मारे जाने योग्य है, ये वध के योग्य है, वध किए जाने योग्य है। बाल बिलोक बहुत में बाचा, अब ये उमर निहार भाषा। बालक छोड़ करके, बालक समझ करके मैंने इसको बहुत छोड़ा। बाल बिलोक बहुत में बांचा, वर्ण की आवृत्ति होने से यहां अनुप्रास अलंकार की छठा व्याप्त है कि बालक बिलोक, बालक देख करके मैंने इसको उपेक्षित किया, बहुत बार छोड़ा। अब ये उमर निहार, वास्तव में अब ये मरने के योग्य है, अब ये मारे जाने के योग्य है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन सार। विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि हे मुनि, इनके इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बच्चों के दोष गुण इनकी गणना सज्जन लोग नहीं करते। बच्चों के गुण दोषों की गणना सज्जन नहीं करते, उनके गुण दोषों को उपेक्षित कर। क्षमा बड़न को छाइए, छोटत को, बड़े जो होते हैं, सज्जन जो होते हैं, साधु लोग जो होते हैं, वो बच्चों के गुण दोषों को नहीं देखते हैं। खर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तीव्र धार वाला कुल्हाड़ा मेरे हाथ में, मैं करुणा से युक्त हूं, अत्यंत क्रोधी हूं। मेरे आगे गुरु की अपमान करने वाला, गुरु की अवमानना करने वाला अपराधी खड़ा हुआ है। उतर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारी सज्जनता, तुम्हारी शीलता के कारण मैंने इसको बिना मारे छोड़ रखा है। मैंने इसको बिना मारे, इसको अब तक मारा नहीं है, बिना मारे
इनकी बातों का सिर्फ उत्तर देता जा रहा हूं, उत्तर देता जा रहा हूं, और मैंने अभी तक इसको मारा नहीं है। केवल विश्वामित्र जी आपकी शीलता के कारण, आपकी सज्जनता के कारण। न तये काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम तोड़े। नहीं तो इस कुल्हाड़े से इसको काट करके तीव्र धार वाले पेने कुठारे, यानी कुल्हाड़े से इसको काट करके मैं अपने गुरु के ऋण से तुरंत मुक्त हो सकता था। ऋण माने जो मेरे गुरु के मेरे ऊपर जो ऋण है, जो उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी है, उस ऋण से मैं अब तक मुक्त हो चुका होता था। सिर्फ आपकी शीलता और आपकी सज्जनता के कारण मैंने इसको छोड़ रखा है। गादि सुन के हृदय हसी, मुनि हरियारे सूझ, आए मैं खान न ऊख में, अजहु न बूझ। गदि सुन, विश्वामित्र का एक नाम ये भी है। यह सुनकर के विश्वामित्र जी मन ही मन सोचने लगे, हंसने लगे, हंसते हुए सोचने लगे कि परशुराम मुनि को अब भी हरा ही हरा सूझ रहा है। वे इन राम और लक्ष्मण को एक साधारण क्षत्रिय जैसा समझ रहे हैं, ऐसे साधारण क्षत्रिय जैसा समझ रहे हैं जिनको कि इन्होंने मार गिराया है, परंतु उन्हें यह पता नहीं है कि ये राजकुमार साधारण क्षत्रिय नहीं है, ये गन्ने के रस से बनी खान के समान नहीं है, बल्कि ये लोहे के बने खड़ग के समान है, खाड़े के समान है, जो कि धारदार होता है और काट डालता है। ये नहीं जानते कि इन पर पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि अपनी सच्चाई, इस सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी फिर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी फिर कह रहे हैं, हे मुनि, तुम्हारी शीलता को, तुम्हारी सज्जनता को कौन नहीं जानता है? सारा संसार जानता है। मात पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ी के। माता पिता के ऋण से अभी आप मुक्त हुए हैं, मुक्त हो चुके हैं। अब आपके ऊपर गुरु के ऋण को से मुक्त होने का बड़ा भारी सोच है, बड़ा भारी बोझ है। आप उनके ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए, परंतु अब आप गुरु के ऋण। सो जन हमरे माते काड़ा, दिन चल गई ब्याज बढ़वाड़ा। सो जन, जानो मन मान, उत्प्रेक्षा अलंकार। सो मानो आप हमारे सिर पर मरना चाहते हैं। गुरु के ऋण को की हड़िया आप हमारे सिर पर फोड़ना चाहते हैं, उस गुरु के ऋण को आप हमारे ऊपर डालना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि तुरंत ये दिन चली गई ब्याज, अगर दिन चला जाएगा तो उस गुरु के ऋण की ब्याज बढ़ जाएगी। इसलिए आप तत्काल अब आने हरि बुलाई, तुरंत देव में थैली खोली। अब आप जाइए और तुरंत व्यवहारिया माने अकाउंटेंट, यानी मुनीम, हिसाब किताब करने वाले को तुरंत बुला लाइए और हिसाब किताब अपने गुरु के ऋण का लगा लीजिए। तुरंत देव मैं अपनी थैली खोल करके आपके गुरु का ऋण तुरंत चुकाने के लिए तैयार। आप अपने गुरु का ऋण हमसे चुका सकते हैं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ऐसे कठोर वचन को सुनकर के, लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन को सुनकर के परशुराम ने अपने परसे को पहनाना शुरू किया। सारी सभा में हाहाकार मचने लगा। सारी सभा के जन जो थे वो हाहाकार मचाने लगे। भृगुवर परसु दिखावहु मोई, विप्र विचार बचो नप दोई। और हे भृगुवर, हे भृगुवंश मणि, हे परशुराम,
आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूं। हे नृपदोई, हे राजाओं की शत्रु, आप सिर्फ ब्राह्मण होने के कारण बच रहे हैं। विप्र विचार बचो, ब्राह्मण होने के विचार से मैं आपको छोड़ रहा हूं, आप बच रहे हैं। मिले न कबट सुबट रन बाड़े द्विज देवता, हद पार कर दी लक्ष्मण जी ने। अब यहां क्या कह रहे, मिले न कबू, आपको अभी तक कभी कोई युद्ध क्षेत्र में वीर का पाला ही नहीं पड़ा, आपसे किसी वीर का पाला ही नहीं पड़ा। जिस देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप सिर्फ अपने घर के शेर हैं, आपका अभी सामना वास्तव में किसी वीर से नहीं हुआ। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुन करके राम जी के मन में प्रतिक्रिया और सारी सभा कहने लगी, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। सारी सभा अनुचित अनुचित कहने लगी। रघुपति अर्थात भगवान श्री राम ने अपने नेत्रों से, आंखों के इशारे से लक्ष्मण को मना किया, लक्ष्मण को रोक दिया। यह अनुचित। लखन उतर आह तू सरिस, भृगुवर को पुकृशानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण के इस उत्तर को सुनकर के परशुराम की क्रोध की अग्नि तीव्र हो गई। लक्ष्मण के ये वचन आहुति के समान परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में समाने लगे। जिस प्रकार आहुति गिरने से अग्नि और तीव्र हो जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के ऐसे वचनों को ने आहुति का काम किया, जिसके कारण परशुराम की क्रोध की अग्नि और तीव्र हो गई। यहां आहुत सरिस में उपमा अलंकार की छटा है और क्रोप कृषाण माने कोप रूपी, क्रोध रूपी अग्नि यहां रूपक अलंकार की छटा व्याप्त है। भड़त देख जल समूह वचन, क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देख करके श्री रामचंद्र जी ने जल जैसे, जल के समान शीतल वचन, परशुराम की अत्यधिक क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता देख करके भगवान श्री राम ने क्रोध रूपी वचन बोल करके उनको शांत करने का प्रयास किया, उनको मनाने का प्रयास किया। यहां जल सम में उपमा अलंकार की छटा। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।